सो मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज की इस मॉर्निंग के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और खुदा ने गुज़री रात भी हम सबको ब्लेस किया, बरकत दी और आज की इस नई मॉर्निंग में हम ईमान रखते हैं खुदा हम सबको ब्लेस करे। आमीन। आए खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां। हम आज अपने सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए कलाम मुक़द्दस में से आज एक खास मज़मून के ऊपर बात करेंगे और वो ये है कि रूहुल कुद्स हमें क्यों दिया गया। रूहुल कुद्स हमने लास्ट टाइम इस बात को सीखा था कि एक शख्स को निजात पाने के बाद, नई पैदाइश पाने के बाद, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के बाद किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। और हमने मुक़द्दस पौल के खत में से रोमियो 8 बाब उसकी 13 आयत को पढ़ा था, जिसमें से हमने सीखा था क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहो। फिर उसके साथ हमने जिस्म के कुछ कामों की लिस्ट को भी देखा और ये जानने की कोशिश की कि अगर हम में से कोई जिस्म में जिंदगी गुजार रहा है तो जरूर है कि वो जिस्म के कामों को नेस्त करे, अपनी गुनाह से तौबा करे और रूह को मौका दे के उसकी जिंदगी में काम करे और वो रूहुल कुद्स में जीता रह सके। आमीन। हालेलुया। तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। इस सरमन के बाद मॉर्निंग की प्रेयर में हमारी बेटी जो सायरा है वो मेरे पास आई, तो वो कहने लगी कि मैंने जाके आसमों से खुदा के ज़रूर दुआ की कि खुदावंद क्या मैं जिस्म में ही दुआ करती रहूंगी। तो वो कहती खुदा ने मुझे कहा नहीं मेरी बेटी, तू रूह में भी दुआ करेगी। आमीन। हालेलुया। तो ये एक बड़ा चेंज है जब कोई शख्स अपनी जिंदगी पर ध्यान देता, अपनी जिंदगी को चेक करता है। और याद रखें अगर हम खुद पे निगाह रखेंगे तो फिर हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियों को रूह में डाल सकेंगे, कलाम में डाल सकेंगे। और अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ना हो कि हम धोखा खा जाए और हम जिस्म में जिंदगी गुजारते रहें। और मैं ये कहता हूँ अगर कोई शख्स जिस्म में जिंदगी गुजारे और वो दावा करे कि मैं रूह में जी रहा हूँ, तो ये सेम इसी तरह है कि जैसे कोई जहर की बोतल को दूध की बोतल समझकर पी ले तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मौत। या फिर कोई मौत के जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा है और वो उसे जिंदगी का दरवाजा समझ के कबूल कर ले तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मौत। सो इसलिए हमें से हर बंदे को अपना ट्रैक सेट करना है कि मैं किस राह पे हूँ। मैं जिस्म के ट्रैक पे हूँ या रूह के ट्रैक पे हूँ। मैं जिस्म में जिंदगी गुजार रहा हूँ या मैं रूह में जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे जिस्म कंट्रोल कर रहा है या मुझे खुदा का रूह कंट्रोल कर रहा है। तो हम में से हर बशर को अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोर देता है। आए कलाम मुक़द्दस में से आज हम आगे बढ़ते हैं और जिस मज़मून पे आज हम बात करेंगे वो ये है रूहुल कुद्स हमें क्यों दिया गया। तो क्या मज़मून होगा हमारा? सब ऊंची आवाज़ में कहें रूहुल कुद्स हमें। और यहाँ पे एक सवाल है कि रूहुल कुद्स हमें क्यों दिया गया, कलीसिया में रूहुल कुद्स क्यों आया, मसीह के बदन के अंदर रूहुल कुद्स क्यों भेजा गया। इसके आपके ज़हन में, माइंड्स में बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन आज हम बाइबल मुक़द्दस की निगाह से इन बातों को मुख्तलिफ पॉइंट्स की सूरत में सीखेंगे। और
आज में भी हम सारी बातों को क्लियर ना कर सकें, और जितनी भी हो सके हम जरूर इस पे आज सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि हम समझ सकें कि रूह कुद्स मेरी जिंदगी में क्यों मौजूद है, क्यों मुझे दिया गया, क्यों वो आया है और उसने मेरी जिंदगी में क्या करना है, और मैंने अपनी जिंदगी इसके ताबे कैसे करनी है। आमीन। और ये जानना हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। तो कलाम मुक़द्दस में से सबसे पहले मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और मैं ज़रूर चाहूँगा एक माइक जो है वो खुदा की खादमा को दे दिया जाए, ताकि वो हमारे लिए साथ साथ जो हवाले हैं रीड करते जाएं, ताकि हम इन हवालों को सुन सकें। तो मुक़द्दस पौल का जो लेटर है रोम की कलीसिया के नाम, इसके 8वें चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, और आज इसके 8वें चैप्टर की हम 10 और 11 दो जो आयतें हैं इनकी तिलावत को सुनेंगे। प्रेज़ गॉड। एक माइक दे दी जरा। प्रेज़ गॉड जीसस। तो जिनके पास खुदा का कलाम है वो सब निकालें। रोम के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब 10वीं और 11वीं वर्ष। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो ये जो आयत है इसका जो लिंक है ये इसकी 9 आयत के साथ है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। तो पहली बात सुनिए, रूह कुद्स याद रखें हमारी रूहानी जिंदगी का एक निशान है। रूह कुद्स इस बात की पहचान है कि मैं और आप किसके हैं? मसीह के। हालेलुया। इसलिए जब 9 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इसके अंदर एक शर्त है, और वो क्या है? अगर खुदा का रूह तुम्हारे अंदर है तो फिर तुम क्या हो? रूहानी। और अगर खुदा का रूह तुम में नहीं तो फिर तुम रूहानी नहीं। और साथ ये बताया गया मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का। तो आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है। समटाइम्स हमें ये समझना, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है, इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन है जिसके अंदर मसीह का रूह है और किसके अंदर मसीह का रूह नहीं। तो पहली बात, मसीह का रूह इसलिए हमें दिया गया ताकि हम मसीह के हो सके। हालेलुया। मसीह का रूह हमें क्यों दिया गया? ताकि हम किसके हो सके? मसीह के हो सके। याद रखें, तब तक हम मसीह के नहीं हो सकते जब तक मसीह का रूह हमारे अंदर नहीं आए। इसलिए बाइबल फरमाती है कि ऐ अजीजों, रूहों को परखो और पहचानो। वजह क्या है? इस आप धोखा ना खा जाए। खुदा के अजीम खादम साधु सुंदर सिंह वो बताते हैं कि एक वक्त था जब वो पहाड़ों में से सफर करता हुआ जा रहा था, तो एक जगह पे उसके ऊपर एक शख्सियत जाहिर हुई जिसका चेहरा बड़ा नूरानी था और उसकी आंखों के अंदर उसने बड़ी मोहब्बत देखी। और साधु सुंदर सिंह क्योंकि अपने पांव के अंदर जूता नहीं पहनता था, वो नंगे पांव था और पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, तो उसके पांव में पत्थर किंकरियां लग कर जख्म हो चुके थे। और जब वो मसीह की खातिर चल रहा था तो जब वो शख्सियत उस पर जाहिर हुई तो उसने कहा कि साधु,
तूने मेरे लिए बड़ा दुख उठाया है, तूने मेरे लिए बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, अब तू क्या कर, तू मुझे छोड़ और जा, वापस चला जा, जाके अपने घर आराम कर। और उसने पूछा कि तू कौन है? तो आगे से जवाब क्या आया? उसने कहा मैं मसीह, मैं। और साधु कहते हैं कि मैंने जब उसकी बातें सुनी तो मैं डाउट में आ गया कि ये मेरी यीशु की बातें नहीं हो सकती। वो कहते हैं मैंने जब उसकी आंखों के अंदर आंखें डालकर देखा तो मुझे उसकी आंखों में हल्की सी शरारत महसूस हुई, और जब वो शरारत महसूस हुई तो मैंने बड़े इख्तियार के साथ उसे डांटा और उसे कहा ऐ शैतान दूर हो, और वो उसी वक्त गायब हो। और अगर वो शख्स ये इम्तियाज ना करता तो याद रखिए वो धोखा खा जाता। उसके अंदर अगरचे वो इंसानी रूप में बड़ी शफीक सी चेहरे की सूरत में आया, लेकिन उसके पीछे कौन था? अबलीस था, एक और स्पिरिट थी। इसलिए बाइबल फरमाती है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का। लेकिन आज सुन, अगर ऐसे चर्च या कलीसिया या मसीह का बदन होते हुए हम इस हर सच अपनी अपनी जिंदगी को देखें तो फिर आप इससे सवाल करें कि मेरे अंदर कौन सा रूह है, मैं किस रूह में मूव कर रहा हूं, मैं किस रूह में जिंदगी गुजार रहा हूं, कौन सा रूह है जो मुझे लीड कर रहा है। तो पहली बात याद रखिए, रूह कुद्स कलीसिया को इसलिए दिया गया ताकि कलीसिया मसीह की हो सके। आमीन। जब तक रूह कुद्स हमारी जिंदगी में नहीं आता, मसीह का रूह हमारी जिंदगी में नहीं आता, हम मसीह के हो नहीं सकते। और मैं चाहता हूं इस आयत को मैं दोबारा पढ़ दूं, और जिनके पास खुदा का कलाम है सब निकालें और मेरे पीछे जरा बुलंद आवाज से सब कहेंगे, ऊंची आवाज में मेरे पीछे आप सब कहेंगे, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं है। तो जरूर है कि हम सबके अंदर मसीह का रूह रहे और वो हमारी जिंदगी में काम कर सके। आमीन। और फिर दूसरा जो पॉइंट है, याद रखें कलाम मुकद्दस ये बताता है कि जो रूह से बेबहरा है वो नफसानी आदमी है। जब आप यहूदा की आमखत को पढ़ते हैं तो क्योंकि इसका एक ही चैप्टर है, उसकी 19 आयत के अंदर अब इस बात की समझ आती है। मुकद्दस यहूदा ये बताते हैं कि जो रूह से बेबहरा है वो क्या है? वो नफसानी आदमी है। और नफसानी कौन है? जब इसे डिक्शनरी के मुताबिक देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये नफ्स की पूजा करने वाला, ख्वाहिशों को पूजने वाला शख्स नफसानी है। और मुकद्दस पौल कहता है कि जो नफसानी आदमी है खुदा की रूह की बातों को वो कभी कबूल नहीं कर सकता। आप उसके साथ रूह कुद्स की बातों को बांटें, खुदा की इल्हाम की बातों को बांटें, वो तह की बातें जो रूह कुद्स आप पर आशना करे आप बातें, वो कभी कबूल नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी समझ से बाला कर पाते। और बाइबल मुकद्दस ये बात से बताती है कि जो रूहानी आदमी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में है। तो याद रखें, जो नफसानी आदमी है वो जिस्म में जिंदगी गुजारने वाला है, जो जिस्म में जिंदगी गुजारता है वो जिस्मानी है, वो जिस्म की ख्वाहिशों को तरजीह
चलेगा, वो जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक आगे बढ़ेगा, वो कभी रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में मौका नहीं देगा। पौल रोम के चर्च की हालत को देखकर उनको इस बात की हिदायत करता है और बताता है, अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। याद रखें, खुदा का बेटा इसलिए नहीं आया कि दुनिया हलाक हो, बल्कि लिखा वो इसलिए आया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इसके लिए जोरदार तालियां। वो अजीम खुदा है और जिसके मंसूबों के अंदर कुदरत मौजूद है। आमीन। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, याद रखें, ये खुदा का एक बहुत बड़ा प्लान है। कल रात जब मीटिंग हुई, उसके बाद एक प्रेयर मीटिंग थी, तो बहुत सारी चीजों के सवाल मेरे अंदर थे और मैं उनके लिए दुआ कर रहा था। आज सुबह जब मैं मीटिंग में बैठा था तो मैं खुदा से ये बात कर रहा था कि खुदा तेरे बदन में स्पेशल हिस्सा कौन सा है। तो खुदा ने मुझे एक बात बताई। खुदा कहता है, जिसको मैंने अपनी सूरत पे पैदा किया है वो मेरे लिए स्पेशल है। जिसके लिए मेरे बेटे यीशु का लहू बह गया है वो मेरे लिए स्पेशल है। जो यीशु के वसीले मुझ पे ईमान रखता है वो मेरे लिए स्पेशल है। जिसके अंदर मेरा रूह रहता है वो मेरे लिए स्पेशल है। जो मेरे बेटे यीशु का मुंतजर है वो मेरे लिए स्पेशल है। वो आसमान की बादशाही में मेरे साथ होगा। आमीन। तो याद रखिए, हर वो शख्स जिसके अंदर मसीह का रूह है वो स्पेशल है। ये अलग बात है। बाइबल फरमाती है कि खुदा रूह कुद्स की नेमतों को बांटता है, जिसे चाहता है वो देता है। किसी को वो ज्यादा बरकत से नवाज देता है, किसी को वो कम से नवाजता है। ये उसका अपना फजल है, ये उसका अपना प्लान है, उसका अपना मंसूबा है। लेकिन याद रखें, अगर हम यीशु के खून से खरीदे गए हैं तो हम कीमती हैं, हम स्पेशल हैं। आमीन। लिखा है, उसने बैलों और बछड़ों के लहू से नहीं बल्कि अपने लहू की कीमत से तुम्हें खरीद लिया। आमीन। तो यीशु के लहू से कीमती दुनिया की कोई चीज नहीं है। सबसे कीमती आपके और मेरे यीशु का लहू है, क्योंकि वो खुदा का बेअब बर्रा है जिसने अपना लहू आपके और मेरे लिए बहा दिया। आमीन। जो लहू से खरीदा गया है, जो लहू से धुला है, जिसके अंदर मसीह का रूह है, वो कीमती है। आमीन। हालेलुया। आइए इसके लिए जोरदार तालियां दें। वो अजीम है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं कि ये रूह कब आता है हमारे अंदर, ताकि इस बात का हमें साइन मिले, तस्दीक हो सके कि खुदा का रूह मेरे अंदर है या नहीं। ये बात जानना बड़ी जरूरी है। चर्चेस में रूहानी बेदारी का नाम, रूह का मूव ना करना, रूह की नेमतों का मूव ना करना, रूह के फलों का पैदा ना होना, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि हमें नई पैदाइश का कोई तजुर्बा नहीं। हमें इस बात की समझ नहीं कि कब खुदा का रूह मेरी जिंदगी में आया, कब मैंने अपने गुनाह से तौबा की थी, कब मैंने अपनी जिंदगी रियल में मसीह को दी थी, कब मैंने हकीकत में अपनी जिंदगी रूह कुद्स का मस्कन होने के लिए पेश की थी और उस रूह को मौका दिया था कि वो मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी में काम करे। Sometimes हम चर्च में रहकर खिदमत भी कर रहे होते हैं जिस्म के अंदर, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन जिस्म के अंदर बेशुमार प्रेयर सिर्फ जिस्म के अंदर है, उनका रूह के साथ लिंक नहीं है। बाइबल फरमाती है कि जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। और पता है ये कौन कह रहा है? ये मुकद्दस पौल कह रहा है, जो दावा करता है कि मैं सबसे ज्यादा गैर ज़ुबानी बोलता हूं। वो ये कहता है कि जिस कदर हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते।
मगर रूह हमारे साथ आहें भर भर कर शफायत करता है, क्योंकि दिलों का जांचने वाला तह की बातों को दरियाफ्त कर लेता है। वो जानता है कि खुदा की क्या नीयत है, उसका क्या इरादा है, इसलिए वो हमारे साथ आगे बढ़ता है। आमीन। तो हकीकी प्रेयर्स कब हमारी जिंदगी में आती है? जब रूह आता है। इसलिए हमें जानना है कि कब मैंने अपनी जिंदगी मसीह के लिए वक्फ की थी, कब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की थी, कब मैंने नई जिंदगी का तजुर्बा किया था, कब मैंने अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। आए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ एक हवाला निकाली, नए अहदनामा में से मुकद्दस पौल का खत इफिसस की कलीसिया को जो लिखा गया, और उसका पहला चैप्टर, उसकी 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे और इस बात पे हम ध्यान देंगे कि रूह कुछ कब हमारी जिंदगी में आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जागते रहिए, लिखा है सोने वाले जाग और मसीह का नूर तुझ पे। मैं ईमान रखता हूँ, जागते रहेंगे तो नूर चमकेगा। हालेलुया, अपने लिए तालियां बजाएं, खुदा आपको प्रेज़ गॉड। इफ्सियों के नाम मुकद्दस पौल का खत है, उसका पहला चैप्टर, उसकी 13 और 14 है। इफिसस की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब 13वीं और 14वीं वर्ष। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। जी, तो 13वीं आयत में क्या लिखा है? गौर से सुने, लिखा है और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। जो तुम्हारी निजात की क्या है जी? सब बोले, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी। और कौन है? कलाम हक। आमीन। और सुनिए, जो उसी का इशारा है, ये मसीह की तरफ है। आमीन। किसकी तरफ है? मसीह की तरफ है। अगर इसी को आप देखें तो पौल इसकी 10वीं आयत के अंदर देखें तो वो मसीह की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 10वीं आयत में क्या लिखा है? जरा इसे भी पढ़ दीजिए। 10वीं वर्ष, ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए। कितनी चीजों का? मसीह में सब चीजों का। और सब चीजें कौन कौन सी? आगे क्या लिखा है? ख्वाह वो आसमान की हो, ख्वाह जमीन की, ख्वाह वो आसमान की हो, ख्वाह वो जमीन की हो, सब चीजें मसीह में जो है खुदा चाहता है वो एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए, इंसान जो कि कायनात के अंदर जो कुछ खुदा ने बनाया, आसमान और जमीन की तमाम चीजों में से अशरफ अल मखलूक जो था वो कौन था? इंसान, जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया। अब खुदा जिसका ये प्लान है कि सब चीजें मसीह में एक हो, उसी ने ये क्या किया? अपने कलाम हक के वसीला से और उस कलाम के सबब से जो हमारी निजात के लिए खुदा की खुशखबरी। आमीन। जब उस कलाम को हमने कबूल किया तो फिर क्या हुआ? जब इस आयत को कंप्लीट कर दीजिए, 13वीं आयत को। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। 14वीं वर्ष, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश। आमीन। तो आप पहली बात सुने, जब कोई शख्स कलाम हक को सुनता है, जब कोई शख्स उस हकीकी खुशखबरी को सुनता है जिसमें उसे समझ आती है कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और अब वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और वो फिर वहां से आएगा और हमें भी अपने साथ ले जाएगा।
जब उस खुशखबरी पे ईमान लाता और अपने गुनाहों का इकरार करके अपनी जिंदगी मसीह को दे देता है, तो फिर होता क्या है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस पर ईमान लाए और पाक आमोदा रूह की तुम पर क्या हुई? मोहर लगी। आमीन। अब जो ही मसीह पर ईमान लाते हैं तो रूह कुद्स की आपके ऊपर एक छाप होती है। आमीन। और पता है, ये छाप ये इस बात की अलामत है कि अब आप अपने नहीं हैं, आप कीमत से खरीद लिए गए। हालेलुया। और उसका साइन क्या है? 14वीं आयत में लिखा है, वही खुदा की मलकियत की मखलिसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। आमीन। तो इस बात को तो आप आसानी से समझ सकते हैं, बजाय कि मैं ग्रीक में या आगे पीछे जाकर कुछ समझाऊं, मैं सिंपल ये बताना चाहता हूं। आम रतीब में जब हम बिजनेस करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बयाना देते हैं और फिर एक स्टाम्प भी करते हैं। उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से स्टैम्प किया जाता है, एक छाप लगाई जाती है जो तस्दीक होती है कि अब इस बंदे ने बयाना दे दिया है और ये इसकी मलकियत है और ये बाकी भी क्या करेगा? इसे पे करेगा। और सुनिए, जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो आपके ऊपर रूह कुद्स की एक मोहर लगती है और ये फर्स्ट वो साइन है। जब आप नजात पाते हैं तो फिर रूह कुद्स आपके दिलों के ऊपर छाप करता है। आमीन। और पौल ने कुरिन्थस की कलीसिया को जब खत लिखा तो उसने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई। इसका दूसरा लेटर है जो कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया और इसके पहले चैप्टर की तरफ 22 आयत को हम पढ़ेंगे। इससे हमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि रूह कुद्स कब हमारी जिंदगी में आता है। कुरिन्थस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब, उसकी 22वीं वर्ष। और जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। जिसने हम पर क्या की जी? मोहर भी की और बयाना में उसने क्या किया? रूह कुद्स को हमारे दिलों में दिया। हमारे दिलों में दिया। तो रूह कुद्स कहाँ पे आता है जी? दिल के अंदर। जब ये आपके अंदर आ जाता है तो फिर रूह आपके अंदर इन हो जाता है और जब भी ये रूह आपके अंदर आता है फिर आप मसीही हो जाते हैं। आमीन। फर्स्ट जब आप खुशखबरी कबूल करते हैं, मसीह पर ईमान लाते हैं, तो वो रूह आपके ऊपर एक छाप करता है कि अब आप अपने नहीं, आप मसीह की मलकियत हो चुके हैं और अब आपने अपनी जिंदगी मसीह के लिए बसर करते हैं। हालेलुया। और अगर मैं आज पूछूं क्या आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हकीकी तौर पे तौबा की हुई? इधर अपने हाथ दिखाएंगे। हाथ बड़े कम है। तो बाकी क्या है? अभी जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि मैं कहां जाऊंगा? अच्छा, बिलीव करें कि अगर यीशु अभी आ जाए तो आपको यकीन है कि आप आसमान पे चले जाएं? हेलो। अगर यकीन है तो पता है ये यकीन कैसे होगा? अपनी उस छाप को देखें कि मेरे ऊपर छाप किसकी है। क्या वो रूह की मोहर है या फिर अबलीस की स्पिरिट की मोहर है? बाइबल फरमाती है कि जब रूह की मोहर हमारे ऊपर लग जाती है तो फिर हम किसकी मलकियत बन जाते हैं जी? हम खुदा की मलकियत बन जाते हैं। और सुने, रूह कुद्स का फर्स्ट काम ये है, वो इसलिए हमें बख्शा गया ताकि हम किसके हो जाएं? मसीह के। हालेलुया। क्योंकि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का। आमीन। तो याद रखिए, फर्स्ट काम जो रूह कुद्स का है वो हमारी मदद करता है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि अब हम किसके हैं? मसीह के। तो मैं आज इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे स्टे लेंगे और आज वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी